जी लीडर्स करें डिस्कस। कोई एक एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा है, कोई चीज समझ नहीं आई, काइंडली शेयर करें। सर मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि सर जो अगर तो अमीर हो ना, किसी एक बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और उसके जो है ना आप और अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे। थैंक यू सिस्टर, जज़ाकल्लाह। जी और कोई दोस्त? कल सर आपने जो खुसूसी तौर पे जो कल जो गुफ्तगू हुई उसके हवाले में आपने फरमाया कि जो मुझे जो उसमें सबसे क्रक्स ऑफ द टॉक जो वो यही लगा कि आपने अपनी जो कंपनी है महफिल जो है उसको तब्दील कर रहे हैं। हाँ, अपने सिटिंग पॉजिटिव लोगों में करें, कामयाब लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में। कमर भाई फिर थैंक यू, आपने जज़ाकल्लाह। फरमाया था और कोई दोस्त? जी जी कमर भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अब आपने ये फरमाया था कि मैंने सिर्फ 13 बंदों को ट्रेन किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 3 लाख जो है वो लोग मेरी टीम में शामिल हैं। कस्टमर जो है वो कोई ना कोई मेरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जी अच्छा अब मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी बकायदा नाम लेने लगा हूँ आज। अब्दुल वहाब भाई, केयर ऑफ राना तजम्मुल, आप एक जुमला कहेंगे, कोई एक जुमला। उसके बाद अब्दुल समद राना आप सोच लें, हसन रजा, अली अरसलान, अली रजा, इसके बाद नंबर आता जाएगा। जी चलें चलें, फिर आप आज मैं आपको बिजनेस करना सिखाने लगा हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं पिछली में से कोई चीज कैलकुलेशन निकल आए। जी हिम्मत करें, हिम्मत करें। जी वहाब भाई थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। सर वो आज आपने बोले बोले कल वहाब भाई एक बोले। बात की थी कि कल आपने एक बात की थी कि अगर आपको 3 अरब रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो वो आपने कहा था कि अगर एक किसी ने कहा था फैक्ट्री लगाऊंगा, किसी ने कुछ कहा था, तो आपने कहा था कि अगर एक प्लाजा भी खड़ा करना है तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। तो इसमें आपने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर काम करना है। जो टाइम्स का जो शुरुआती दौर है उसमें जो मुश्किलात आएंगी उसमें आपने घबराना नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी हमने 3 अरब नहीं लगाया हुआ, टाइम हम फैक्ट्री मालिक की तरह इन्वेस्ट करेंगे। जी अब्दुल समद राना। सर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अगर हम अपनी यानी कि हमारे दोस्त अगर नेगेटिव सोच हैं, बुरे लोग हैं, कोई नशा वगैरह करते हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं ना, जो कामयाब नहीं है सर, अगर हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी महफिल में बैठेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर हम किसी नेक लोगों में यानी कि जो 5 टाइम के नमाजी हैं, अगर हम उनमें बैठेंगे ना, तो अगर हम नहीं भी नमाज पढ़ते तो कुछ टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारा खुद ब खुद दिल करेगा कि हम नमाज वगैरह पढ़ें। यानी कि पॉजिटिव लोगों में, नेक लोगों में बैठेंगे तो हम खुद नेक हो जाएंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इरफान भाई, जज़ाकल्लाह समद भाई। इरफान भाई। अस्सलाम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो ये लगा कि इंसान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक वो अपना माइंडसेट न चेंज करे। माइंडसेट चेंज करे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी कोई और दोस्त? जी सिस्टर निमरा, सिस्टर निमरा कुछ कहना चाह रही हैं। सर मैंने ये सीखा है कि 20 से 30 साल की उम्र में हमें कमा लेना चाहिए। उसके बाद जो है, जो आपने बताया डोंकी लाइफ है, वो हॉर्स लाइफ है, वो फिर बाद वाली लाइफ इजी हो जाएगी। ये सब वो सीखा। हॉट लाइफ हो जाएगी, जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। वेरी जी गुड, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यानी पहले हमने मेहनत वाली जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि असल में सिस्टर हमारे बड़े बूढ़े पता क्या कह गए हैं, वो कह गए कर मजदूरी खा चूरी। तो उन्होंने हमें जी सिखाया कि पहले मजदूरी करेंगे फिर चूरी खाएंगे। हम पाकिस्तानी उल्टे हैं, हम जिस उम्र में मजदूरी के दिन होते हैं 20 से 30 साल वाले, हम उसमें चूरी खा बैठते हैं, तो फिर आगे आदत नहीं रहती काम करने की। जी सर, ऐसे ही है। जी जज़ाकल्लाह। और कोई दोस्त, और कोई दोस्त? चौधरी फैजान, फैजान भाई कुछ नहीं कहेंगे आज आप? कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। असल में ना जी रफीक आप कहें, आप कहें, आप कहें, आप कहें। जी सर, सर आपने ज्वाइनिंग के बारे में भी बताया था, उसमें सबसे जो जबरदस्त पॉइंट मुझे लगा था कि अगर आप 200 पॉइंट की ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो इस मंथ तो आप क्या करते हैं, खालिद डिवाइसेस भाई जो है अपना ना माइक क्लोज करें, खालिद भाई जी 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 रफीक सॉरी बोले। वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी।
तो सबसे यार ये सबसे जो बेस्ट बात है सर मुझे ये लगी है इस मंथ ओके खालिद भाई अपना माइक क्लोज करें। खालिद हुसैन फ्रॉम लड़काना। जी आसन रजा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रबीब सॉरी आपकी बात ना मैं समझ नहीं पाया, ये माइक 2 दफा ओपन हो गया दरमियान में खालिद भाई का। जी सर मैं कह रहा था कि आपने ज्वाइनिंग के बारे में जब बता रहे थे ट्रेनिंग में तो आपने बताया था कि इस मंथ जो 200 पॉइंट के साथ जो बिजनेस का आगाज करेगा, जो अपनी हेल्थ की प्रोडक्ट्स ले लेगा, तो साथ उसमें क्या तकरीबन 60,000 की जो डिवाइसेज हैं वो जो पैकेज है वो हेल्थ के रिलेटेड डिवाइस है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। सबसे ये बड़ी सर जबरदस्त मुझे चीज अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप ओजोन परचेज करते हैं साथ में फ्रिज प्यूरिफायर आपको फ्री हो जाएगा। और ये सारी चीजें हमारी जरूरत की हैं। गुड जज़ाकल्लाह। जी 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 अली रजा भाई नजर नहीं आ रहे कल परसों से मुझे। अली रजा कल नहीं नजर आए बल्कि आज हैं मेरा ख्याल है। अली रजा आप बोल नहीं रहे। अली रजा कैसर भाई के दोस्त जो हैं। फरहाद ये खालिद भाई का माइक क्लोज कर दें। खालिद हुसैन प्लाटिनियम है, मंठार भाई की टीम है। खालिद भाई अपना माइक क्लोज करें काइंडली, आपके घर से आवाजें आ रही हैं। जी थैंक यू। अच्छा नहीं लगता ये। सिस्टर अलीशा सिस्टर अलीशा कोई पॉइंट? मंठार भाई आपकी तरफ से कोई पॉइंट चाहिए मुझे? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी सर मैंने मतलब जितना आपने कल बताया था मुझे वो हर चीज मेरे मतलब समझ में आ गई। मतलब मैंने वर्किंग तो की है लेकिन इस तरह से नहीं कि जो प्रॉपर बिजनेस जिस तरह करते हैं वो चीज नहीं कभी की। लेकिन मुझे कल की मतलब क्लास से इतना समझ में आ गया है। एक 4 क्वाड्रेंट थ्योरी जो सी है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है कि हमारी जो फिक्स सैलरी जो 90% लोग हैं उनका माइंडसेट होता है जी फिक्स सैलरी का। जो 5% लोग हैं जिनमें हम शामिल हो रहे हैं वो होते हैं जी मतलब जो किसी की बात नहीं सुन सकते। और वो 5% में हम बिजनेसमैन भी कह सकते हैं लेकिन हम लोग नेटवर्क बिल्डिंग में जो आगे हैं ना वो 5% आई थिंक ये वाला 5% है वो वाला नहीं है कि हाँ ये हम अपनी बिजनेस बिल्डिंग बिल्डिंग। लगाएं या ये करें। हाँ जी बिल्डिंग करें हम लोग उसकी भी मशीनें लगाएं हमारी कोई टेंशन नहीं है। और जो 95% है जो सारी जिंदगी जैसे डॉक्टर्स हम भी इसी में शामिल हैं। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि हमें मुझे तो इसी एज में आई एम 20 years old। तो 21 में मैं लगी हुई हूँ। तो मतलब मेरे मेरे लिए तो पहला साल ही जो 21 ईयर का था वो अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड कर दिया मेरे लिए। मुझे मेरी समझे एक तरह से मेरी सुनी गई है। हाँ बिल्कुल है मेरा सिस्टर। हम टाइम लोग नहीं ना वेस्ट हुआ। जब ये बच्चे खास करके जो एफएससी या ग्रेजुएशन या पढ़ते पढ़ते टाइम्स में आते हैं ना, अच्छा उनकी तरफ देख के ना मुझे भी एक दफा हसरत होती है कि यार ये बड़े लकी लोग हैं ना। मैंने ना 99 में एफएससी की ना। तो एफएससी के बाद जी चूंकि जी घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे तो मैं ना जॉब पे चला गया एक टेक्सटाइल मिल में। तो मैंने वहां पे ना जी 1600 रुपए में ना मजदूरी की हुई है। और जी एफएससी जी में मार्क्स अच्छे भले थे। जो उस टेक्सटाइल मिल का मैनेजर थे ना उनके एफएससी, वो भी एफएससी मेडिकल थे, मैं भी एफएससी मेडिकल। अच्छा उनके मार्क्स कम थे मेरे ज्यादा थे। अच्छा उसके बाद मैंने अच्छा ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कपड़े का बिजनेस किया। मैंने इंश्योरेंस सेल की। मैं वापडा में गया, मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मैंने जिम्मेदारे का काम किया। और 99 से 2010 तक मैंने एक दिन में 3 काम भी किए ना। अच्छा फिर करता गया करता गया जी करता गया करता गया। लेकिन सर 10 साल एक्सक्यूज के मी। बाद जाके ना 11 साल के वर्किंग ट्रैक के बाद अल्लाह ने मुझे टाइम्स का बिजनेस दिया ना। तो अब मैं लोग बच्चों को देखता हूँ ना पढ़ते ही एकदम टाइम्स में आ जाते हैं। मैं एक दफा दिल में जी जरूर जी कहता हूँ कि उनके माँ बाप ने कोई बहुत बड़ी नेकी की होगी जो हमारी तरह खज्जल हुए बगैर ये सही जगह पे आके पहुंच गए। ठीक है चलें जी। आज सर आज सीरियसली हम सीरियसली सर ये बहुत बड़ी नेकी है। हुआ है। इसमें अगर आप लोग कहो ना कि आपका कोई कमाल है, ठीक है, वो नहीं है। इसमें सारा नहीं कमाल आपकी वालिदैन का है। उन्होंने आपके लिए खुसूसी दुआएं की हैं जो हमारे आप लोगों के काम आ गई हैं। और मैं तो कहता हूँ हमारे ने भी की हैं, बस हमने धक्के थोड़े खाए। लोग तो सारी उम्र खा लेते हैं। जी सर अरसलान भाई कुछ कहना ये जो चाह रहे हैं आप फिर? बात कर रहे हैं ना ये एक मतलब बिल्कुल सही बात है। मेरी मम्मा यही कहती थी हमेशा से कि जिस तरह से तुम मतलब जैसे आप टैलेंटेड हो इतनी जल्दी आप हर चीज रिकवर। सर डीएनडी के 8 सेमेस्टर है।
वो कम से कम भी 4 से 5 साल में होता है। ठीक है, मैंने 2 साल में किया। वो कैसे? मैंने 2-2 3-3 सेमेस्टर इकट्ठे किए हैं। मतलब अल्लाह पाक ने इतना अच्छे से मुझे डेवलप किया है ब्रेन को। मैं मतलब हाफिज कुरान भी हूँ। तो मतलब वो ये कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बच्ची को वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ। हाँ ये हाँ, मतलब मैं कितने सालों से उनके मुंह से ये बात सुन रही थी। असल में इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म ही होता है। अब वो चूंकि पढ़े लिखे जी बंदे होंगे ना, तो उनको अंदाजा था कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या होती है। चले, जज़ाकल्लाह। जी अच्छा, सर। अरसलान भाई बता रहे हैं, फिर ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं। अरसलान भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम अरसलान, सर। वो डॉक्टर साहिबा ने बात कर रही थी कि वो 4 क्वाड्रेंट थ्योरी पे वो 5% लोगों में ना, वो मतलब कि बिजनेस बिल्डिंग की बात कर रही थी। वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। मुझे सिर्फ उनका ये थोड़ा सा डाउट हुआ था, इसलिए मैंने हाँ वो हैंड रेज सेल्फ किया। एम्प्लॉयमेंट नहीं, उन्होंने फिर दोबारा बात कर दी थी कि ठीक, हम जी उनमें सर। से निकल के बिजनेस बिल्डर्स में आ गए हैं जो प्लाजे बनाते हैं। जी जी जी, ठीक हो गया सर। ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, ठीक है जी, आ जाए जी ट्रेनिंग की तरफ वापस। फराज भाई स्लाइड शो कर दें। अच्छा, ये ना हमारी अब कुछ ट्रेनिंग्स रह गई हैं, तो मेरी कोशिश होगी हम जल्दी से जल्दी ना अब इनको अच्छे तरीके से कवर कर सकें, ठीक है ना। बिजनेस एटीट्यूड है, आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो आपका रवैया है ना, वो बहुत ज्यादा काउंट करेगा, ठीक है। अगली स्लाइड पे कर दें। ओके, अच्छा, वो कहता है इफ यू आर सक्सेसफुल इन टाइम्स बिजनेस व्हाट विल यू गेन। कहता है अगर आप टाइम्स के बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हैं, तो वो सवाल करता है फिर आप क्या हासिल करना चाहेंगे। इज टाइम्स बिजनेस, क्वेश्चन है। 1 मिनट जी, राणा तारिक साहब का, मेरे गुरु का, मेरे मेंटोर का मैसेज है, तो काइंडली मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं पहले वो सुन लूं। चलें जी, हाँ जी। अच्छा, अब बात हमारी सेशन स्टार्ट कर दें। सॉरी, मेरा सारा फोकस सर की तरफ चला गया। अच्छा, वो कहता है इज टाइम्स बिजनेस अ लॉन्ग रन बिजनेस और शॉर्ट वन। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये है, वो आगे से सवाल पूछ रहा है कि आप लोग अगर टाइम्स के बिजनेस में कामयाब होना चाह रहे हैं, तो आपको क्या हासिल हो सकता है। अब उस पे वो क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि टाइम्स का बिजनेस कोई शॉर्ट रन टाइम बिजनेस है या लॉन्ग टर्म बिजनेस है। जी, कोई बता सकता है। लॉन्ग टर्म बिजनेस। लॉन्ग टर्म। 100%, 110% ये लॉन्ग रन बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, अ, जी कोई दोस्त कोई बात करना चाह रहा था, राना वसीम। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लॉन्ग टर्म बिजनेस का मतलब होता है कि ये लंबे अरसे तक चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। ये आपकी नस्लों तक चलने वाला बिजनेस है। देखिए ना, बुरहान भाई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला जगह दे, बुरहान भाई ने मेहनत की, बुरहान भाई दुनिया से चले गए, तो कंपनी ने वही रैंक उठा के पीछे उनकी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया। बुरहान भाई सीनियर सेल डायरेक्टर थे, अब भाभी सीनियर सेल डायरेक्टर है। क्लियर। इसका मतलब ये कोई आम बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग रन बिजनेस है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आप समझते हो कि ये लॉन्ग रन बिजनेस है, तो मोटिवेशन फॉर लॉन्ग रन बिजनेस इज एटीट्यूड। तो कहता है अगर आप लंबा बिजनेस खेलना चाहते हैं, देखिए आप टाइम्स के बिजनेस में आ जाएंगे, एक चीज समझ लें सर, हमारे बिजनेस को करने के लिए सर आम से आम बंदा भी इस बिजनेस को कर लेता है। आप सिंपल काम है कि एक दोस्त को इनवाइट करते हो,
भाई आओ, मेरा ये बिजनेस है, काइंडली इस बिजनेस को देखो, आपको अच्छा लगे आप हमारे से ज्वाइन कर लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप इस बिजनेस को ना करें। तो आप 10 लोगों को इनवाइट करते हो तो एक आपके साथ इस बिजनेस में अटैच हो जाता है। अब इस पे कोई शर्त नहीं है कि आपकी तालीम कम है अगले की ज्यादा है, आपकी बड़ी ज्यादा है अगले की कम है, नहीं, बिजनेस समझ आने की बात है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अगर आपको लगता है, अब यहाँ पे ना ये पॉइंट नोट करने वाला है ना, तो आज की ट्रेनिंग में से पॉइंट्स नोट करें ताकि हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपने टाइम्स के बिजनेस में लंबी कामयाबी लेनी है, लंबे अरसे तक कामयाबी लेनी है, तो कहता है फिर समझ लें, तो फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा आपके रवैये का, आपके एटीट्यूड का। ठीक है ना, आपने इस बिजनेस को शुरू किस तरीके से किया है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक होता है मुर्गा बिजनेस, ठीक है, और एक होती है मुर्गी बिजनेस। मुर्गी बिजनेस क्या है, आप मुर्गा बिजनेस क्या है, आपने मुर्गा पकड़ा, मुर्गे को जिबा किया और आप उसको खा गए। मुर्गी बिजनेस क्या है, आपने 6 महीने चूजे पाले, उनको बड़ा करके मुर्गियां बनाई और 3 साल रिलैक्स रह के अंडे खाए। सर इसकी अगर मैं सादी सी एग्जांपल आपको दूं, आप लोगों ने अगर बड़ा बिजनेस सीखना है, आपने जिसको आप कहते हो एंटरप्रेन्योर्स, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जॉब के माइंडसेट से बड़ा मुख्तलिफ है। एंटरप्रेन्योर जहन जो है ना, जो बड़ा बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, वो करते हैं बिल्कुल एक गांव की अनपढ़ अम्मा की तरह। गांव की अनपढ़ अम्मा जो कभी स्कूल नहीं गई, सर आप किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछें एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो आपको बताता है एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये है। और अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें तो वो एंटरप्रेन्योर के बिजनेस से बहुत दूर काम कर रहा होता है। उसको एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त आती है, उसको एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बहुत अच्छी आती है, वो डिक्शनरी में से आपको एंटरप्रेन्योर निकाल के टक 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 करके बता देगा, क्लियर। लेकिन एक अनपढ़ अम्मा के पास आप गांव में जाके सवाल करें, माँ जी आपको पता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कहेगी बेटा मुझे नहीं पता है, ये आप किस बला का नाम ले रहे हो। लेकिन अगर गौर करें तो वो अम्मा बाकायदा एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है। सर मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, उनका रवैया क्या है। अम्मा ने चूजे पाले, ठीक है ना, इफराद एक दफा स्क्रीन आउट कर दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर दोबारा कर लीजिएगा, थैंक यू। आज आपको बार बार ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अम्मा क्या करती हैं, ये जो मंथ होते हैं ना मार्च अप्रैल के, जो गांव के लोग हैं आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें ना हर गांव में चूजे सेल करने वाले आते हैं, ठीक है। तो जो गांव की अनपढ़ अम्मा है, सर मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है आपके लिए। तो गांव की अनपढ़ अम्मा क्या करती है, रोज चूजे बेचने वाले आते हैं, उनको रोकती हैं, ठीक है। उसमें से जो सबसे अच्छे चूजों वाला होता है ना, उनके साथ उनकी डील होती है और फिर उसके साथ बाकायदा डिस्कशन होती है कि बेटा मुझे ना चूजे मुर्गियां ज्यादा चाहिए, मुझे मुर्गे नहीं चाहिए। अब वो चूजे का प्रॉब्लम ये है कि चूजा छोटा होता है ना, छोटा होता है तो पता नहीं लगता कि ये बड़ा होकर मुर्गी बनेगा या मुर्गा बनेगा, सबकी शक्ल सेम होती है। लेकिन अम्मा फिर भी बड़ी तसल्ली करती हैं, मुर्गे चूजे ले लिए, चूजे लेके फिर अम्मा उनके ऊपर 6 माह एफर्ट करती है, दाना खिलाना, उनके पानी का ख्याल रखना, उनको बीमारी से बचाना, उनकी वैक्सीनेशन करना, उनको बिल्ली से बचाना, उनको पड़ोसी से बचाना है, उनको बंद कब करना है, उनको खुला कब छोड़ना है, जब खुला छोड़ना है फिर पास बैठ जाना है। अब वो चूजे थोड़े से बड़े हो जाए ना, तो अब नजर आना शुरू हो जाता है कि ये मुर्गे हैं, ये मुर्गियां हैं या ये चूजे हैं, ठीक है ना। तो अब वो करते क्या है, अब वो मोहल्ले में कुछ बच्चे होते हैं गांव में ना, शरारती बच्चे ना, वो लोगों के मुर्गियां मुर्गे चोरी करके जिबा करके खा जाते हैं। अब अम्मा को पता होता है कि यार ये वाला बंदा जो है ना ये खतरनाक है। अम्मा क्या करती है, उसको रोकती है, रोकने के बाद उससे कहती है तेरी मैं टांग तोड़ दूंगी अगर मेरा एक चूजा भी जाया हुआ, ठीक है। अच्छा मोहल्ले में किसी का कुत्ता है, वो चूजे खाता है, अम्मा की पहला फोकस होता है उनके साथ, उनको जाके बता के आती है कि आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी अगर किसी आपके जानवर ने मेरा चूजा खा लिया। अब पूरा बकायदा एक माहौल हो जाता है। अब 6 माह एफर्ट है, चल रही है चल रही है चल रही है, सर रिजल्ट चेक करें, डेली एफर्ट हो रहा है रिजल्ट 0 है, डेली एफर्ट हो रहा है रिजल्ट 0 है। 6 माह के बाद वो चूजा मुर्गी बन जाता है, मुर्गी बन के वो अंडे देने पे आता है। सर्दियों का स्टार्ट होता है, कई दफा सर्दियां चढ़ जाती हैं तो वो मुर्गियां अंडों पे आ जाती हैं। अच्छा अब एक और बड़ा ड्रामा है, अगर मुर्गियों में से, उन चूजों में से मुर्गे ज्यादा निकल आए तो अम्मा सबसे पहले तो गुस्सा होती है मुर्गा चूजे बेचने वाले पे कि यार बड़ा फ्रटिया आदमी है, अगली दफा मैंने इससे चूजे नहीं लेने। और फिर उसके बाद अम्मा का पहला फोकस ये होता है कि दुआ करो घर में कोई मेहमान आ जाए,
जैसे कोई मेहमान आता है, अम्मा क्या करती है, जो बड़ा तगड़े चूजे होते हैं ना, चूंकि चूजे हरकतें शरारतें कर रहे होते हैं, मुर्गे, तो वो पकड़ पकड़ के मुर्गे ज़िबा कर करके अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को खिलाती है। और जब छुरी फिरवा रही होती है, साथ में कह रही होती है, किसी काम के नहीं थे नकम्मे, सिर्फ शरारतें करने के काबिल थे, शरारतें करते थे और अंडे तो उन्होंने कभी भी नहीं देने, उनको ज़िबा करके खा लिया जाता है। फिर एक वक्त आता है जो मुर्गियां होती हैं वो अंडों पे आ जाती हैं। सर अब मुर्गी जब वो अंडा देने शुरू करती है तो स्टार्ट में अम्मा एफर्ट करती है। सर अम्मा, मैं आपको सर टाइम्स बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। अम्मा एफर्ट करती है, मुर्गी का उसूल होता है, मुर्गी जहां पहली दफा अंडा दे दे फिर वो अंडे वहीं पे देती है। तो स्टार्ट में ये बुजुर्गों खवातीन को पता लग जाता है कि अब ये मुर्गी अंडा देने वाली हुई है ना, तो बड़ा कवर करेंगी, अब वो अपने घर में अंडा दे देगी। फिर अम्मा कहती है अब इसको आजाद छोड़ दो, अब ये जहां मर्जी भाग जाए, जहां से मर्जी फिर के आ जाए, इसने अंडा अपने घर में ही देना है। क्लियर? अब कहानी समझे सर, टाइम्स क्या है, टाइम्स भी सेम बिजनेस है, सेम टू सेम। आपके साथ एक बच्चा ज्वाइन होगा, आप उसके ऊपर एफर्ट करोगे, आपको 3 4 5 6 माह लग सकते हैं उसको ट्रेन करते हुए, ठीक है ना। कुछ बच्चे माशाल्लाह लीडर आते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं, ट्रेंड होते हैं। आज भी मेरी ऑफिस में एक दोस्त से मुलाकात हुई, अनील तारिक, शायद अब मेरे माइंड से मिस हो रहा है नाम, ठीक है, बड़े जबरदस्त बंदे ना। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये पली पलाई मुर्गी मुझे मिल गई ना, बल्कि शायद ट्रेनिंग में भी हूँ। अनिल भाई है ना ट्रेनिंग में? अनिल भाई है मेरा ख्याल है ट्रेनिंग में है। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम अल्लाह सर, पाक जी मैं आपको ट्रेनिंग में नजर हूँ, बसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर अल्लाह पाक आपको नजर बसे बचे। अच्छा मुझे पता मोटिवेशन आपकी तरफ देख के क्या बनी, मैं कहा यार ये 6 महीने पालने वाला चूजा नहीं है, पली पलाई मुर्गी है, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड है, थोड़ी सी डायरेक्शन देनी है, ओके। अच्छा एक बंदा आपके पास आता है, आप उसके ऊपर मेहनत करते हो, ठीक है ना, आप 5-10 लोगों की टीम बनाओगे, आपको महीने 1.5 बाद समझ आ जाएगी कि इनमें से मुर्गे कौन है, मुर्गियां कौन है, यानी कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बाकायदा वर्किंग करेंगे। अम्मा को कहानी समझ है सर के 3 साल रेगुलर अंडे खाने हैं। सर कहानी समझिएगा, तो मुझे 6 माह चूजों पे एफर्ट करनी पड़ेगी, मुझे उन पे मेहनत करके उनको इस काबिल करना पड़ेगा। एक सादी अनपढ़ अम्मा को एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन पता है। क्लियर? अब हमारा असूल क्या है, नहीं हम जाएंगे काम करेंगे। सर एंटरप्रेन्योर सिंपल समझ लें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस में जिंदगी के 5 साल मेहनत करते हैं। अगर इसको मैं आवर्स में चेंज करूं, कितने घंटे ना, तो आपको बुक में बताता हूँ द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो कहता है कि आपने किसी भी बिजनेस में कामयाब होना है तो कहता है याद रखें उस बिजनेस की कीमत क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट उसकी कीमत नहीं होती, आप उस बिजनेस में, वो कहता है 10,000 घंटे पूरे कर दें, आप उस बिजनेस में 10,000 घंटे की एफर्ट पूरी कर दें। कहता है जब आपके 10,000 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपका वो बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा और फिर आप आराम से बैठ के खाओगे और आपकी नस्लें भी खाएंगी। सर देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, आपके इलाके में एक फैक्ट्री बनी, ठीक है, 1 साल में उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, पीक पे चला गया ना, जब पीक पे चला गया कुछ अरसे बाद आपने देखा वो बेकरी खत्म हो गई, आप परेशान होते हो यार इतना अच्छा बिजनेस चला ये खत्म क्यों हो गया। सर समझें किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस में 10,000 घंटे की मेहनत, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10,000 घंटे की मेहनत, ठीक है, बहुत बहुत 4, मेरा ख्याल है 4 घंटे आप मेहनत करें तो 5 साल बनते हैं, आप 6 घंटे लगा दे तो 3 साल में 10,000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। आपने 10,000 घंटे की मेहनत कर दी, इसका मतलब बिल्कुल उस अम्मा की तरह उसने 6 माह मेहनत की, 3 साल टिका के अंडे फ्री में खा लिए। हमने 10,000 घंटे पूरे कर दिए मेहनत के, हम सारी लाइफ आराम से बैठ के खा लेंगे इस बिजनेस में। तो सर बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने, याद रखें बिजनेस की कीमत कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो एक फील्ड में जाते हैं, फिर अगली फील्ड में जाते हैं, फिर अगली फील्ड में जाते हैं, फिर अगली फील्ड में जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। सर इस लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जब एंड हो जाए। सर कहानी ये है कि जब उस बिजनेस में कामयाब होने लगते हैं ना, अच्छा अब उस बिजनेस की कीमत ही 10,000 घंटे की एफर्ट है, तो लोग क्या करते हैं, मेहनत करते 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 जैसे ही थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट हुई पीछे टेक लगा के बैठ जाते हैं। सर मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, आपका रैंक अल्लाह करे, सर ये दुआ है मेरी, आप टाइम्स में पहले साल ही सेल मैनेजर हो जाएं, आप दूसरे साल सेल्स डायरेक्टर्स हो जाएं, आप तीसरे साल एचडी हो जाएं, लेकिन आपने रैंक नहीं देखना। मैं दोबारा